बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। आज का एक छोटा सा मैसेज है जी, फीडबैक देने के ऊपर या किसी को अपनी राय या आरा पे आगाह करना, तंबीह करना या नसीहत करना, समझाना या किसी की इस्लाह करना। आप उसको किसी भी ज़िम्न में, किसी भी तनाजुर में ले सकते हैं। इस बात की जो हमाजहती है वो बहुत दूर तक है और आप इसको कहीं ले जाकर किसी भी एंगल में फ़िट कर सकते हैं। तो क्योंकि इल्म की जो बातें होती हैं उनका मकसद यही होता है कि उसमें जो हमाजहती ज़रूर हो और वो हर जगह पर और हर पहलू को जो है उजागर करे। सिंपल बात को वसी नहीं करते हैं। सिंपल ये है कि किसी बंदे ने कोई काम किया। फ़र्ज़ करें आपकी स्कूल में आप टीचर हैं और आपने किसी बंदे को कहा कि कायदे आज़म के मौजू पे एक स्पीच दें। तो उसने कायदे आज़म के मौजू पे स्पीच दी, चंद लोगों ने स्पीचेस दी। तो अब आपने उन तमाम स्टूडेंट्स को या तमाम जो तलबा हैं उनको फ़ीडबैक्स देने हैं, अपनी आरा से आगाह करना है। तो अब आप क्या करेंगे? पहली बात, जब भी आप किसी को किसी की फ़ीडबैक देंगे किसी भी परफॉर्मेंस पर इस टाइप की, मैं मस्बत चीज़ों की तरफ जाऊंगा क्योंकि मनफी दुनिया जो है वो गलत है। म्यूज़िक्स वगैरह और एक्टिंग वगैरह उसको हम कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे और कभी भी उसकी फेवर में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे सिर्फ ये मस्बत पहलुओं पर और इल्म और जो अच्छे काम है उनके ऊपर। तो एक बंदे ने कायदे आज़म के ऊपर स्पीच दी। तो अब आपने उसको सबसे पहले ये बताना है कि उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, कि आपने जो कायदे आज़म का मौजू चुना, आपने जो कायदे आज़म के मौजू पर तकरीर की, तो उसमें आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या थी। एक तो ये कि आपके अंदर इल्मी मवाद अच्छा था, आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा था और आप बहुत अच्छे तरीके से यानी कि बहुत बात को समझा पाए। फिर उसके बाद उनकी मनफी चीज़ें जो होंगी उनको आप आखिर में बयान करें। तो सबसे पहले आपने अच्छी चीज़ों को बयान करना है और अच्छी चीज़ों पर उसको आगाह करना है, और जो मनफी और जो गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं उसकी इस्लाह आपने आखिर में करनी है। क्योंकि अगर आप अपने बात के आगाज़ में ही उसको गलतियों की तरफ इशारा कर देंगे तो बंदा जो है, इंसान की एक फ़ितरत होती है कि इंसान अपने बारे में गलत सुनने को बहुत ही कम लेवल पे राज़ी होता है। क्योंकि इंसान की ये एक फ़ितरी जो है ख़ासियत है या कैफ़ियत, इसे आप कहिए, कि इंसान कभी भी अपने बारे में बुरा सुनने या उसको एडॉप्ट सुनने के बाद उसको यानी कि अंदर हज़म करने के लिए वो रेडी नहीं होता। तो आपके लिए सिंपल यही रहेगा और द बेस्ट यही रहेगा और यही तरीका मुरवजा भी है और यही जो है लोग इसके बारे में एल इल्म जो है वो कहते रहते हैं। अच्छा, बात सॉरी बहुत आगे निकल जाती है माजरत के साथ। तो आपने उसकी तमाम अच्छाइयाँ बयान कर दी, उसके बाद आप उसके अंदर जो खामियाँ हैं जब आप उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हाँ भाई आपके इल्म भी था, आप मौजू से भी नहीं हटे, आपने सब अच्छा किया, लेकिन आपका दौरानिया ज़्यादा था। अगर उसने दौरानिया ज़्यादा ले लिया, क्योंकि दिए गए वक्त के अंदर उसको मुहित करना या उसी के अंदर स्पीच देना, ये भी एक क्वालिटी होती है और रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आप उसको बता दें कि आपकी आवाज़ का जो टोन था वो बहुत ही यानी कि हाई पिच पे था, या आप जैसा कि मेरी आदत है मैं तेज़ तेज़ स्पीड में बोलता हूँ तो काफ़ी लोगों को बाज़ बातें समझ नहीं आती हैं। तो इस किस्म की जो है फीडबैक्स देने चाहिए कि भाई आप तेज़ बोल रहे थे, स्पीड में बोल रहे थे। तो आपके जो आपसे जो वाकिफ़ हैं लोग वो तो आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग कि जो लोग आपके कुर्ब जवार में नहीं रहते, जो आपको फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो उनको आपकी बात समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अलगरज बात कहने का मुद्दा यही है कि आप पहले अच्छाइयों को बयान करें फिर बुराइयों को बयान करें। जैसे आप किसी को नमाज की नसीहत करना चाहते हैं तो आप कह दें कि भाई आप बहुत बाइखलाक हैं, आप अच्छे हैं, आप जो है लोगों से तमीज़ से मिलते हैं, आप सफाई पसंद हैं, आप किफ़ायत शियार हैं, आप बहुत ही जो है वो मुनकसिरुल मिजाज हैं। तो ये तमाम तर जो उसकी अच्छाइयाँ हैं जो कि सच्चाई में हो, अच्छाई सच्चाई में, ना ये कि आप उसकी जो है बिला वजह की एक जो है तारीफ़ कर दें और झूठ बोले, क्योंकि झूठ से मना किया गया है और झूठ बोलना तो वैसे ही बहुत कभी और शनी चीज़ है। तो झूठ से इज्तनाब करेंगे और सच्चाई की तरफ जो है वो आपका फोकस होगा। पहले उसकी सच्चाइयाँ और अच्छाइयाँ जो है वो बयान करें। उसके बाद आपने उसको फीडबैक देना है कि देखिए आप में मैंने देखा है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज जो है 5 वक्त की फ़र्ज़ है,
تو آپ جب اتنے اچھے کام کرتے ہیں، اتنے اچھے انسان ہیں، معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں، آپ کو لوگ مانتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے ساتھ نماز شروع کر دیں. تو نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. الغرض اس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، بات آپ کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا ہے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سمجھانا ہے، اپنے کام کرنے والے جو کولیگز ہیں ان کو سمجھانا ہے، اپنے اسٹاف کو سمجھانا ہے. آپ نے کہیں اسپیچ دے رہے ہیں، کہیں ٹرین کر رہے ہیں، کہیں تقریر کر رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی ماحول ہے، تو اس کے اندر آپ کو جس بھی طریقے سے وہاں رکھا گیا ہے اور آپ کو فیڈ بیک دینا ہے. آپ نے کسی کا انٹرویو لیا ہے تو انٹرویو دینے کے بعد بھی آپ اس کی جو فیڈ بیک دیں گے تو پہلے مثبت چیزیں آپ بیان کریں گے، اس کے بعد منفی، تاکہ ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ ہاں میرے اندر کچھ کوالٹیز بھی ہیں اور اس بندے نے میری کوالٹیز کو بھی فوکس کیا ہے. یہ نہیں کہ یہ صرف منفی چیزوں کو ہی فوکس کرتا رہا اور اس نے تو بس میری خامیاں کر کے مجھے نکال دیا، میں تو اتنا قابل ہوں، میرے اندر فلاں خامی ہے، فلاں خوبی ہے. الغرض بات کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ آپ کی خامیاں بتاتا ہے تو یاد رکھیے گا، اگر واقعی میں آپ میں وہ خامی ہے تو وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے. جو بندہ آپ کو آپ کی خامیاں بتاتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے، وہی آپ کا مصلح ہے، اور وہی شخص ہے جس کو آپ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی قدر کریں. کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو کسی کی اصلاح کرتے ہیں، کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کسی کو ترغیب دیتے ہیں، کسی کو رائے ہدایت پہ لاتے ہیں. تو لہذا جو شخص آپ کو اچھی بات کی تعلیم دے، اچھی چیز کا سمجھائے، اچھی طرف لے کے جائے اور آپ کی منفی چیزوں کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہے اور آپ کو کہے کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں، تو وہی شخص آپ کا اصل دوست ہے، اصل دوست ہے. اور آخر میں پھر ایک اور بات کہ آپ کے صرف دوست وہی ہیں جو آپ کی آخرت کے لیے آپ کی فکر کرتے ہیں اور آپ کو رائے ہدایت پہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ باقی دنیا کی تمام دوستیاں، رشتہ داریاں بے معنی ہیں، وہ سب ہم نے رکھنی ہیں. رشتہ داریاں رکھنے کا بھی اسلام میں حکم ہے. جو صلہ رحمی ہے وہ ایک پورا چیپٹر ہے، وہ سب رہے گا. دوستیاں بھی رہیں گی اور پرخلوص محبتیں بھی رہیں گی، رشتہ داریاں بھی رہیں گی، سب کچھ رہے گا. لیکن دینی ہو تو کیا ہی اچھا ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب.